प्यारे बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए, मापने के लिए दो मेथड अपनाए जाते हैं। एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिसका हम डेली रूटीन में प्रयोग करते हैं, और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं किसी भी लेंथ को मापने के लिए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मीटर स्केल देखा है। मीटर स्केल कपड़े की दुकान पे, कपड़े वाले के पास या घर में भी मीटर स्केल का प्रयोग होता है डिस्टेंस मापने के लिए। 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर, इस डिस्टेंस को मापने के लिए हम आमतौर पर मीटर स्केल का यूज करते हैं। सेकंड है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लैब में देखेंगे, जो डिस्टेंस माप सकता है अप टू 10⁻⁻⁴ मीटर तक। और थर्ड जो इंस्ट्रूमेंट है वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्टेंस माप सकता है अप टू 10⁻⁻5 मीटर। बियॉन्ड दिस लिमिट, ये जो हमने डायरेक्ट मेथड अपनाए हैं, बियॉन्ड दिस लिमिट वी मेजर द लेंथ ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी डिस्टेंस बाय इनडायरेक्ट मेथड। और फर्स्ट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट मेथड में जो पहला मेथड है वो है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड जो है वो लार्ज डिस्टेंस के लिए, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार के मेथड में हम डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट, डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट, स्टार माप सकते हैं फ्रॉम अर्थ। अर्थ से हम इस के प्रकार के डिस्टेंस को माप सकते हैं, और इस मेथड को हम कहेंगे पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड है क्या, आइए इसको समझते हैं। पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स इज द नेम गिवन टू change the position of an object with respect to the background when the object seen from two different position। समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि हमारे हाथ में एक पेन है, और सामने हम अपने हाथ को, उस पेन को पकड़कर सामने जब करते हैं, और अगर हम अपनी लेफ्ट आई को बंद करके उस पेन को देखते हैं और फिर राइट आईज को हमारी बंद करके देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें उस पेन की जो जगह है वो बदलती हुई नज़र आती है। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ओ है जिसको हम पहले लेफ़्ट साइड से देखते हैं और फिर राइट साइड से देखते हैं, मतलब पहले लेफ़्ट आई से देखते हैं और फिर राइट आई से देखते हैं। हम जब उसको अलग अलग पोजीशन पे देखते हैं, मान लेते लेफ़्ट आई से जब देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ नज़र आता है, राइट से देखते हैं तो वो हमें यहाँ नज़र आता है। डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट इज टू बी मेजर, लेट इट बी, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O to L इज S एंड O to R इज आल्सो S। एंगल बिटवीन बोथ दिस साइड्स इज थीटा, कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब अगर हम इस LR को एक अर्क मान लें किसी भी सर्कल की, तो हमारे पास एक फार्मूला है कि हमारे पास है LO एंड OR बोथ आर इक्वल इज इक्वल टू S, और जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन दिस लेंथ B/S। और इस प्रकार हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके द्वारा, अगर हमारे पास B और थीटा की वैल्यू हो, B और थीटा की वैल्यू हो। तो ये क्या है, ये एक पैरेलैक्स मेथड है टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट लाइक स्टार और अनदर प्लैनेट्स।
By the method of parallax method, we can also calculate the size of an astronomical object. Size of an astronomical object like moon from earth, कि हम इस मेथड के द्वारा सन या अर्थ से मून का डायमीटर भी निकाल सकते हैं, उसका साइज भी निकाल सकते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि हम अर्थ पे हैं पॉइंट ओ पर। अब हम एक टेलीस्कोप की सहायता से हमें जो मून है वो एक सर्कुलर डिस्क के रूप में दिखाई देगा। ये मून है और यहाँ से हम टेलीस्कोप की सहायता से पॉइंट ए पर देखते हैं और फिर पॉइंट बी पर देखते हैं। ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द मून और distance between moon and earth is let to be s from point O and angle is theta. Let angle AOB is theta degree. अब S जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है एज कम्पेयर टू AB। इसका मतलब है अर्थ से हम जब धरती से हम चंद्रमा को देखते हैं तो ये जो ए बी है वो हमें एक अर्क के रूप में दिखाई दे सकता है, चाप के रूप में। और हमने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला किया था कि थीटा इज इक्वल टू Now we find out the size of a molecules of oilic acid. आमतौर पर जो मोलिक्यूल्स का साइज है ओइलिक एसिड का, उसकी जो साइज है वो है लगभग 10⁻⁻⁹ मीटर। और ऑयलिक एसिड के साइज को माप करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑयलिक एसिड लेंगे। ऑयलिक एसिड लिया हमने और ऑयलिक एसिड की जो मात्रा है वो 1 cc। उसके बाद ऑयलिक एसिड जब हमने 1 cc लिया, इस 1 cc ऑयलिक एसिड को हम अल्कोहल में मिलाते हैं। जब हम ऑयलिक एसिड और अल्कोहल को, ऑयलिक एसिड 1 cc और अल्कोहल 25 cc को लेंगे और मिलाने के बाद उन दोनों में मिक्स में से 1 cc जो है हम मिक्सर में से दोबारा ले लेंगे और इस 1 सेंटीमीटर क्यूब को मिक्सर को हम दोबारा 20 सेंटीमीटर क्यूब में अल्कोहल सॉल्यूशन में मिला देंगे। यानी अब ये मिक्सचर का 1 cc प्लस 20 सेंटीमीटर क्यूब जो है हम लेंगे अल्कोहल का। जब हम इस अल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है मिलाते हैं दोनों के मिक्स को, उस सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन है ऑयलिक एसिड की वो लगभग कितनी हो जाएगी, 1/500 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ ऑयलिक एसिड इन अल्कोहल विद कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड इन अल्कोहल 1/500। अगर हम n drops of this solution of volume V सेपरेट, अगर उसको हम पानी की सरफेस के ऊपर डाल दें वॉल्यूम V, ईच ऑफ द सरफेस वाटर इन ए ब्रॉड विशल, मतलब अगर n ड्रॉप ले ले इस सॉल्यूशन की तो वॉल्यूम V जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम V होगा उसको अगर हम वाटर के ऊपर सेपरेट कर दें, वाटर के ऊपर,
एक बड़े विशल के अंदर, लार्ज विशल के अंदर, तो n ड्रॉप्स जब हम डालेंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स वो होगा n इंटू v। और वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड कितना होगा, अब हमें पता है कि ऑयलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 1/500 है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड, वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड कितना होगा, वो होगा NV/500। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड। अब जो वॉल्यूम है ऑयलिक एसिड का, हम देखेंगे कि कुछ समय बाद जो सॉल्यूशन है जो हमने पानी के ऊपर फैलाया है ऑयलिक एसिड और अल्कोहल का, आफ्टर सम टाइम अल्कोहल जो है वो वेपर के रूप में, भाप के रूप में उड़ जाएगा। अब उसके बाद हम मान लेते हैं कि जो ऑयलिक एसिड रहेगा सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस जो है वो रहेगी T, और एक पेपर की सहायता से उस ऑयलिक एसिड के सरफेस एरिया को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम एक ट्रेस पेपर ले लें और वाटर की सरफेस के ऊपर डाल दें उसको, तो जितना सरफेस के ऊपर तेल होगा, ऑयलिक एसिड होगा, वो ऑयलिक एसिड की एक परत बनेगी। इस प्रकार हम वहाँ से उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और एरिया और थिकनेस के द्वारा हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड A इंटू टी। और इस प्रकार हमारे पास एक फार्मूला ये है, वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड A इंटू टी इज इक्वल टू NV/500। और यहाँ से T की वैल्यू अगर हम निकालें तो T इज इक्वल टू NV/500 इंटू में A। इस प्रकार हम ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की थिकनेस निकाल सकते हैं, और उससे हम ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का साइज फाइंड आउट कर सकते हैं।